गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इकलौता चैनल ऐसा है कि सब आपके सभी कमेंट्स के जो जवाब हैं आपको मिल जाते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स मुझे ये आ रहे थे कि बताओ कि जेकेपी के कट ऑफ को क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके कट ऑफ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अब देखो, आपको पता तो है वैकेंसीज़ कितनी हैं, इसकी बाकी सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। देखो, कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए चीज़ें जो सभी को पता है कि टेलीकॉम का जो रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। फिर आती हैं बहुत सारी चीज़ें, बट जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की वो क्या कर सकती हैं कि आप देखो कि JKSSB का ना जेई का एग्ज़ाम है, जेई सिविल का एग्ज़ाम और जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम। तो ये दो एग्ज़ाम हैं, ठीक है। इनमें भी पोस्टें हैं 700-800 के अराउंड। तो ये बच्चे भी निकलेंगे यहाँ से। तो जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपके कट ऑफ में आपको डिक्रीज़ दिखना शुरू होएगा। ये चीज़ें मैं दो बताई हैं आपको अभी। तीसरी, अगर आप देखोगे कि RRB का ना असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है, 200 बच्चे अराउंड यहाँ से JNK के हैं, ठीक है। तो जब ये बच्चे निकलेंगे यहाँ से तो भी आपका कट ऑफ हो जाएगा डिक्रीज़। तीसरी चीज़ मैं आपके लेके आया हूँ कि SSCGD आपको पता ही है, जब इसमें से भी बच्चे निकल जाएंगे हमारे यहाँ से, आई थिंक कितनी वैकेंसी होगी, 4-5 हज़ार की करीब वैकेंसी तो होगी SSCGD की JNK की, या इतने निकले भी तो आप देखो कि फिर यहाँ से भी आपके कट ऑफ को लोअर करने में ये मदद करेगा। तो कितने फैक्टर गिन लिए आपने, टेलीकॉम, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, RRB LP, SSCGD, फिर लगा लो आपका टेलीकॉम, ठीक है, ये कि 6 माह, और 7 माह लगा लो वेटिंग लिस्ट। तो किसी भी बच्चे को उम्मीद हारने की ज़रूरत नहीं है। 59 वाला भी उम्मीद रखे, भगवान सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, सभी की सिलेक्शन हो, ऐसे मेरी उम्मीद है। मैं आपसे ये सब कहना चाहता हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अब मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ आने वाले टाइम में कि जो बच्चा सीरियस है, बस उसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो कैसे प्रिपेयर करे, उसकी जॉब लग जाए। तो देखो, गाइडेंस आपको वही इंसान दे सकता है जो खुद पहले फेल हुआ हो कई बार और फिर उसने सीखा हो, ठीक है। अब देखो, बैच में इनरोल करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बैच JNK के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कोर्सेज़ बेच रहे हैं अपने। अभी एग्ज़ाम निकलता नहीं है, नोटिफिकेशन आती नहीं है, बट उनका कोर्स उससे पहले आ जाता है। एक की बात नहीं, सभी की बात है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बोलेंगे SSC के टीचर्स हैं, अगर उन्हीं सभी का एग्ज़ाम का बैच ले लें हम, तो सबकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि वो 1% भी रोल प्ले नहीं करते आपके, क्योंकि आप पे ध्यान दिया नहीं जाएगा। अरे जिनके पास हज़ार बच्चे इनरोल्ड हैं बैच में, वो आप पे ध्यान क्यों देंगे? आप एक कम हो भी जाओगे तो उनके पास तो बाकी बच्चे हैं ना। तो बस मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसा बैच जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं होगा, यहीं से आपको यूट्यूब से ही बिल्कुल सब पढ़ा दिया जाएगा। जितने क्वेश्चंस वो आपके बैच वाले निकलवाते हैं ना आपसे, 100 में से कितने क्वेश्चन बना देते हैं वो। मान लो जीके का सब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है, JKSSB का जीके का सब्जेक्ट ले लो आप, कितने क्वेश्चन बनाते हैं वो आपके। अगर मान लो 30 नंबर का जीके आता है हमारे JNK में, तो आप कितने ठीक कर पाओगे वहाँ से? 17, 18 या 20? इतने तो अगर बिगिनर बच्चा बिना पढ़े भी जाए ना, बिना पढ़े भी जाएगा तो वो भी ठीक कर लेता है। कोई 10, आई थिंक कोई 10 टू 12 तो वो भी ठीक कर लेता है। तो 7-8 क्वेश्चन के लिए बैच ले रहे हो मतलब आप सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए मैं खुद ही पढ़ा दूंगा यहाँ पे। अब आप पूछेंगे आप किस वजह से पढ़ाएंगे, किस हैसियत से पढ़ाएंगे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बाद में दूंगा किस हिसाब से। बाकी आप अभी के लिए पढ़ते रहें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।